हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों हमें पता है कि इसमें 4 सीरीज़ होती है, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज़। तो बच्चों 3D सीरीज़ का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ स्कैंडियम, 4D के लिए बच्चों यट्रियम एंड 5D सीरीज़ के लिए लैंथेनम एंड फॉर 6D सीरीज़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ एक्टिनियम। ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, जैसा कि हमने +1 क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। तो बच्चों स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 4s2 3d1। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है डी सबशेल में, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यट्रियम इज़ क्रिप्टन, क्योंकि नेक्स्ट नॉबल गैस आ जाएगी बच्चों 5s2 4d1। and then next electronic configuration is xenon 6s2 5d1 and for actinium that is radon 7s2 6d1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या थी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी सीरीज। एंड देन the electronic configuration of last element of every series। बच्चों zinc is the last element of 3D series and what is the configuration of zinc, argon 4s2 3d10 and for cadmium बिल्कुल सेम वे में बच्चों krypton 5s2 4d10 and then for mercury क्या होनी चाहिए बच्चों, xenon 6s2 5d10 and then for copernicium the electronic configuration should be radon 7s2 6d10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है जब हम नेक्स्ट पीरियड में मूव करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इनसे हमें पता चल रहा है बच्चों कि जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं बच्चों, डी इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं 1 to 10 तक। ठीक है, तभी हम क्या बोलते हैं, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव सीरीज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल इज 1, वेयर इज फॉर जिंक, cadmium, mercury and copernicium the number of electron in d subshell is 10. Hence it can be inferred that number of d electron is variable from 1 to 10। और वैसे भी बच्चों हमें पता है डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास थी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की। तो बच्चों इसमें हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो सकता है, NS1 to 2 एंड N-1 D 1 to 10। ठीक है, तो बच्चों देखो वैसे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, देखो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 4s2 3d1। ठीक है, और हमारे पास जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। ठीक है, अगर आप इसकी बात करो, स्कैंडियम की हम बात कर लेते हैं 4s2 3d1। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो NS1 to 2, अगर हम n की वैल्यू को क्या रखें 4, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, N-1 3 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 4s2 एंड 3d1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बच्चों हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एवरी सीरीज़। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे तो हमें यही चीज़ देखनी है, यहाँ पे रिपीट किया गया है। एंड देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज़ NS1 to 2 N-1 D 1 to 10। ओके, क्योंकि बच्चों डी सबशेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फर्स्ट सीरीज़ दैट इज़ 3D सीरीज़ की। 3D सीरीज़ में बच्चों फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, स्कैंडियम। ठीक है, एंड स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 4s2 3d1 और जिंक की 4s2 3d10।
ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसके अंदर बच्चों यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स कौन से हैं बच्चों, 3D। देखो 4s2 इसमें भी है, 4s2 इसमें भी है, इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3D1 है, यहाँ पे 3D10 है जिंक में। तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए, 3D इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बच्चों इसलिए हम इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज़ हम इससे बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, वी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स 3D सबशेल एंड दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड 3D सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर बच्चों 3D सीरीज़ के लिए यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ये 4th पीरियड वाले एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपके पास, 4। अगर बच्चों हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो n-1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी बच्चों 3D सीरीज़ के लिए, दैट इज़ 4s1 to 2 3D1 to 10 because the value of n is equal to 4 for 3D सीरीज़। ओके, इस तरीके से बच्चों, एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट सीरीज़ दैट इज़ 4D सीरीज़। अब देखो बच्चों इसको ऑब्जर्व करो, यट्रियम और कैडमियम को ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों यट्रियम और कैडमियम में भी आपके पास क्या है, 5s2 5s2 तो सेम है, एंड हेयर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4D इलेक्ट्रॉन्स। 4D इलेक्ट्रॉन बच्चों डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए बच्चों हम इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, 4D सीरीज़ हम कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगी 4D सीरीज़, और 4D सीरीज़ के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी बताओ, n की वैल्यू सोचो क्या होगी, n की वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास 5। द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अगर यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू 5 होगी हमारे पास तो n-1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर n-1 4 हो जाएगा तो बच्चों इसकी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 to 2 एंड 4d1 to 10 हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चों बिल्कुल सिमिलर वे में अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज़ की, ठीक है, जिसके जो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है बच्चों हमारे पास लेंथेनम एंड मरकरी। तो लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 6s2 5d1, 6s और मरकरी कॉन्फ़िगरेशन है जिनॉन 6s2 5d10। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 5D आर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दिस सीरीज़ इज़ नॉन एज 5D सीरीज़। ठीक है, तो देखो बच्चों आपके पास नेक्स्ट सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5D सीरीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वाई डिड वी नेम इट एज 5D सीरीज़, then the answer is very simple because the differentiating electron entered into 5D subshell। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हो ही गया होगा। ऐसे ही बच्चों हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट सीरीज़ की हम बात करेंगे 6D सीरीज़ के लिए। तो 6D सीरीज़ के लिए बच्चों एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, देन एक्टिनियम एंड कॉपरनीशियम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, 6D। ठीक है, तो लास्ट सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, 6D सीरीज़, एंड इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 7s1 to 2 6d1 to 10। ठीक है, तो बच्चों आओ बच्चों अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। और बच्चों इसका आंसर आप पहले से सोचना बहुत ईजी है, ये इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जनरली हमारी इसमें मिस्टेक हो जाती है, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान नहीं देते, पर अगर आप क्वेश्चंस करते हो इस तरीके से तो बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5th पीरियड ऑफ डी ब्लॉक इज़, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ 4D1 to 10 5s1 to 2 एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ 3D1 to 10 4s1 to 2 and third option is 5D1 to 10 6s1 to 2 and last option is 6D1 to 10 7s1 to 2।
तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये 5th पीरियड है। अगर ये 5th पीरियड है तो हमें पता है कि आपके पास ये कौन सी शेल में एंटर कर रहा है, 5th शेल में। तो n की वैल्यू क्या है 5। तो बच्चों हमारे पास n-1 कितना हो जाएगा 4। और हमें पता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ns2 n-1 d2 10। तो बच्चों कितनी बन जाएगी आपके पास 5th पीरियड के लिए n की वैल्यू 5। तो 5s 1 to 2 एंड 4d 1 to 10 शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है आंसर को। तो इट्स आंसर शुड बी ए। ओके, एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज n-1 d 1 to 10 ns 2 एंड देन नेक्स्ट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 एंड लास्ट ऑप्शन इज n-1 d 1 to 10 ns 0 to 1। तो बच्चों इसका तो डायरेक्ट आंसर है आपके पास। द आंसर शुड बी 1 n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 2। okay students, तो correct answer is A। and then we move on next question। the general electronic configuration of 4th period of D block is। देखो बच्चों ये बिल्कुल वैसे जैसा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज 3D 1 to 10 4S 1 to 2। second is 4D 1 to 10 5S 1 to 2 and then C option is 5D 1 to 10 6S 1 to 2 and next option is 6D 1 to 10 7S 1 to 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर 4th पीरियड के लिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड देन वैल्यू ऑफ n-1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बच्चों फर्स्ट 3D 1 to 10 4S 1 to 2। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर बच्चों आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप उसका नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, पीरियड नंबर आप उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी कर रहे हैं तो हम डी ब्लॉक की ही बात करेंगे। तो इट्स ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।